आज हमारा जो कार्यक्रम है ये संयुक्त किसान मोर्चा जो राष्ट्रीय स्तर पे बना हुआ है हमारा, उसका आह्वान है कि भाई 72 घंटे हमें लगातार पड़ाव रखना है। और उस पड़ाव का कारण ये है कि 9 दिसंबर 2021 को जब किसानों से सरकार ने समझौता किया था और बाकायदा लिखित एक पत्र दिया था कि आपकी जो भी मांगें हैं उन्हें हम पूरी कर देंगे, कमेटी बनाएंगे, लेकिन सरकार ने 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई भी हमारी मांग पूरी नहीं करी। इसलिए किसान जब उठे थे आंदोलन से तो उन्हें अपने आप को अब ठगा सा महसूस लग रहा है। इसलिए सारे देश के किसानों ने फैसला किया है कि 18 बार हमने पिछले दो वर्ष में कार्यक्रम किए, रैलियां की, धरने दिए, लेकिन सरकार नहीं मानी। अब ये 72 घंटे का जो प्रोग्राम है, सारे राज्यों की राजधानियों में गवर्नर हाउस का घेराव है, लेकिन हमसे बहुत दूर पड़ता है। तो हमारे सभी साथियों ने, चौधरी धर्मचंद जी जो हमारे किसान सभा के जिला प्रधान हैं, सोनपाल जी हैं, हमारे बहुत सीनियर नेता हैं मोर्चे के, भाई बीदू सिंह जी हैं, बहुत सीनियर हैं, ताराचंद जी हैं, भाई राजकुमार जी हैं, इन सभी साथियों ने मिलकर के संयुक्त किसान मोर्चे की जो केंद्रीय कमेटी है उससे बात करी। तो उन्होंने ये कहा कि आपने वहाँ मोर्चा लगाया था 12.5 महीने, आप अपना मोर्चा वहीं लगा दो और हम सरकार से केवल एक, अब ये हमारी जो लड़ाई है ये एक प्रारंभिक लड़ाई है। दोबारा अगर सरकार ने बातें नहीं मानी 3 दिन के धरने के बाद भी, तो कोई ना कोई नई कॉल आएगी और एक संघर्ष का दूसरा चरण चलेगा जिसमें हम अपनी सारी मांगों को मनवाएंगे। हमारी मुख्य मांग थी MSP की कानूनी गारंटी दी जाए, किसानों को एक बार सारे देश को कर्जा मुक्त किया जाए, बिजली का जो संशोधन विधेयक बिल है 2030 से पड़ा है उसे वापस लिया जाए, केंद्रीय गृह मंत्री जो अजय मिश्रा है उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, किसानों पे जो झूठे केस बने थे आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, रेलवे के केस कायम है, वो वापस लिए जाएं, जो शहीद हुए थे उनको शहादत के लिए कुछ ना कुछ उनके बच्चों को भरण पोषण के लिए कोई मुआवजा दिया जाए, उनके बच्चों को नौकरी दी जाए, ये हमारी बड़ी है। और एक पराली जलाने के ऊपर सरकार ने हाँ भर ली थी, लेकिन आज भी कुरुक्षेत्र में, करनाल में, कई जिलों में यहाँ भी प्रशासन किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने पर तुला हुआ है। बल्कि कई जगह ये आया कि भाई जिन किसानों ने पराली जलाई है उनका हम धान या गेहूँ खरीदेंगे भी नहीं। इस तरह के गलत कानून बनाए जा रहे हैं। और उसके साथ बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए। हमारे ज़िले में 1 रुपया भी किसी बाढ़ प्रभावित किसान को नहीं मिला है। यहाँ नेशनल हाईवे पर आपका पड़ाव है, क्या कुछ गतिविधि होगी यहाँ? हमारे यहाँ 3 दिन हम यहाँ रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपने सभी मांगों के बारे में, चाहे किसानों की हो, कर्मचारियों की हो, मजदूरों की हो, महिलाओं की हो, सारी की सारी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और इस इलाके में और सरकार के सामने कोई हाईवे को जाम करने की नहीं, अभी कोई ऐसी जाम करने की अभी कोई योजना नहीं है, ना इस 72 घंटे में कोई कार्यक्रम है। लेकिन अगर ये धरना आगे बढ़ा या कोई निकट भविष्य में कोई और कार्रवाई हुई तो 3 दिन के बाद जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हम उस अपने ज़िले के सभी साथी उसी अनुसार काम करेंगे। देखिए, जो ये सरकार सेंटर में गूंगी बहरी सरकार बैठी है, जो आंदोलन समाप्त हुआ था, स्थगित हुआ था, उस समय जो सरकार ने जो हमारी मांगें मानी थी, MSP की गारंटी की मांग मानी थी और अनेक मांगें थी, वो पूरा नहीं हुई हैं। सरकार की वादा के खिलाफ हम 72 घंटे के लिए यहाँ बैठे हैं और हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि ये मांगें मान लो। जिस तरह कानून वापस लिए थे ये मांगें भी माननी पड़ेंगी, लेकिन ये किसानों को परेशान करने वाली बात है जो हमें दोबारा से यहाँ पर बैठना पड़ा। केवल पलवल के किसान होंगे या और भी? नहीं, ये पूरे देशव्यापी हमारा आज का यहाँ पर इस जगह पर पलवल के किसान होंगे, पलवल और जो अपना आसपास फरीदाबाद के जो क्षेत्र के। कितने किसानों की संख्या हो सकती है? देखिए, संख्या बल की कोई बात नहीं है, क्योंकि किसानों में बहुत भारी आक्रोश है और गंगा स्नान भी है, इधर शादियों का सीजन भी है, लेकिन तादाद हमारी उसके बावजूद भी कम नहीं है। और बहुत किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर अभी रास्ते में हमारे पास फोन आए हैं और भी पहुँच रहे हैं।